हुज़ैफा साहब से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि सिस्टम इनका खतरे में है, गिर चुका है और खतरे में है इस वक्त। अच्छा, एक तो ये सारे मामला चल रहे हैं हुज़ैफा साहब, जिस तरफ पीपल्स पार्टी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, एट द सेम टाइम कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है। खान साहब की कैद को, उनकी जेल को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अब कहीं पे भी हुकूमत चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकी। जिस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे जेल से कि उनको कैद तनाई में रखा हुआ है, इवन कि उनकी जो एहलियाँ हैं वो यहाँ तक कहती रहीं कि जिस सेल के अंदर उनको रखा हुआ है वहाँ पे सूरत हाल बेहतर नहीं है, सेल के अंदर चूहे आ जाते हैं। और ये वो इल्ज़ामात हैं जो उनकी जो वकला की टीम है अदालतों में इस चीज़ को रिपीट करते रहे, उनके फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को रिपीट करते रहे। तो कहीं तो आप चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। आप समझते हैं कि जिस तरीके से चीज़ों को डील किया गया है, जिस तरीके से बुशरा बीबी या खान साहब की कैद हो जाए या दीगर मामलात हो जाए, कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से कोई कमी रह गई है सियासी तौर पे? बहुत शुक्रिया काज़िम साहब, आपने चूँकि बहुत ही अहम बातें की हैं, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सियासत और अपनी पोजीशन और सियासी जमातों से अबव होकर कुछ बातें आप पे गोश्तगुजार करूँगा। देखें जी, सियासत हम सब लोग कर रहे होते हैं, अपने अपने नज़रिए पे कर रहे होते हैं, और सियासत में इख्तलाफ होना अच्छी बात होती है। लेकिन आपने देखा कि सियासत में इख्तलाफ 90s में सियासत में तलखी में बदला, 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो वो तलखी को दोबारा इख्तलाफ में ले आए। लेकिन इट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि बानी तहरीक इंसाफ सियासत में तलखी या इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी पर ले गए। यानी आपने ये देखा, यानी मैं इब्तिदा की बात कर रहा हूँ, जो अब हो रहा है मैं उस पर भी आऊँगा, कि आपने देखा कि सियासी मुखालिफ को आप सियासी दुश्मन समझना शुरू हो गए। यानी जिस तरीके से चाहे मीडिया बैशिंग हो, चाहे ट्विटर के ऊपर टॉप 10 बनाना हो, चाहे विक्टिमाइजेशन हो, चाहे उनके खिलाफ मुकदमात कायम करना हो, इवन के तहरीक इंसाफ के अपने वज़रा इमरान खान के सामने हाथ जोड़कर कहा करते थे कि तरीक़ेकार ठीक नहीं है, सियासत में इख्तलाफ होता है, आप नून से पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करें, लेकिन आप जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चोर 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 कहना, घुस के मारूंगा मैं तुम्हें, उसके बाद जिस तरीके से आपने मुकदमात दर्ज कराए, राना सनाउल्लाह को सबको पता है इस बात का कि पहले फैसलाबाद में उसके घर की गार्ड तब्दील कराने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सीपीओ फैसलाबाद को, वो अब मेरे पास डेरा गाजी खान में आरपीओ लगा हुआ है, उसका नाम अजहर अकरम सीपीओ फैसलाबाद था, अब वो आरपीओ डेरा गाजी खान है। उसको कहा गया कि राना सनाउल्लाह के घर की गार्ड खत्म कर दें, 4A की गार्ड लगी हुई थी, उसने खत्म करने से इनकार किया, उसे ओएसडी कर दिया गया, और चंद घंटे बाद राना साहब ट्रेवल कर रहे थे तो 9C जैसी मुकदमा आपने दर्ज कर दिया। तो जाहिर है जब आप इस तरीके के इकदाम का आगाज करते हैं तो कानून फितरत है, मकाफात अमल है, वो घूमकर आपकी तरफ लौटकर जरूर आता है। अब बात यह कि तोशा खाना, हमने तो कभी तोशा खाना की तरफ देखा ही नहीं था, इस बॉटम को कभी टच ही नहीं किया था कि वजीर आजम हाउस की भैंसे एक बंदा बेच रहा है, वजीर आजम हाउस का फ्लीट जो पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई बंदा आप जैसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पूछने वाला हो बानी तरीके से उसकी बहनों से कि आपने पूरे मुल्क का मजाक बना दिया था, वो गाड़ियां बेची थी आपने, कौन सी आपने उसे रिकवरी किया, कौन सी करप्शन थी। यानी ऐसा माहौल पूरे मुल्क में बनाया गया, और टोटल आपका रुख यह था कि ये चोर है, ये डकैत है, मैं इन्हें मिटाने के लिए आया हूं। सर ये बात तो आप बहुत दफा कह चुके हैं, अभी जो जिस कंडीशन में उनको जेल में रखा हुआ है, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, ये बेहतर है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये लॉ ऑफ नेचर है। एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तोशा खाना का आपने रोना रोया कि मैं तो ईमानदार आदमी कुछ नहीं लेता, और उस तोशा खाना से पता चला कि आपने एम्बेजलमेंट की, थोड़ी की या बड़ी की, 1 रुपए की चोरी की भी वही सजा है, 100 रुपए की चोरी की भी वही सजा है, 1 कत्ल की भी वही सजा है, 100 कत्ल की भी वही सजा है। बात यह है कि जब आपने वो रास्ता बनाया उसके बाद आपको जेल हो गई, जेल के बाद अगर आप बतौर कैदी जेल काटते, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं मैं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, पीएमएलएन की हुकूमत होती, जितना भी प्रेशर होता किसी क्वार्टर से भी, बानी तहरीक इंसाफ के साथ हम एक भी चीज की बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन ना करते। बानी तहरीक इंसाफ अंदर बैठ के बंदे मरवा रहे, डी चौक पे वो कह रहे एहतजाज करो चूंकि मैं अंदर हूं, मुझे रिहा करो चूंकि मैं अंदर हूं, अडियाला पे हमले की मंसूबाबंदी हो रही है, बहन मिलती है वेलबींग जानने के लिए, वो मैग्ना कार्टा जितना बड़ा ट्वीट करवा देता अपनी बहन से, ये भी नहीं देखता कि बहनें साझी होती हैं, मैं अपनी बहन को शील्ड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि जी नहीं मुलाकात कराएं, यानी हम बानी तहरीक इंसाफ से आज मुलाकात करवा देते हैं, सुबह वो इस्लामाबाद की सड़कों पर आग लगवा दे। अगर आप पॉपुलर लीडर बन गए हैं या आपके पास पॉपुलरिटी और मेजोरिटी मौजूद है, तो मेजोरिटी तो रिस्ट्रेन का मुतालबा करती है, आप तदब्बुर का मुजाहरा करते हैं। आप जुल्फकार अली भुट्टो जब जेल में था, जुल्फकार अली भुट्टो ने यह नहीं कहा था पाकिस्तान तोड़ दो, बेनजीर भुट्टो शहीद होगी, जरदारी उसका शौहर, तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा पाकिस्तान खप्पे। मियां आखिरी बात, मियां नवाज शरीफ की बीवी फौत हो गई, वो जेल में था,
मियां नवाज शरीफ का बाप फौत हो गया, वो एग्जाइल में था। मियां नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पंजाब को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूं, मैं पंजाब को तोड़ दूंगा। भाई तुम बैठ गए हो। खान साहब ने किस दिन कहा कि मैं तोड़ दूंगा? मसला ये है, तो तोड़ने बता देता हूं, खान साहब ने तो तोड़ने से भी अगला स्टेप खान साहब ने प्रैक्टिकली कहा कि तोड़ा ऐसे जाता है। चलें, जिना हाउस पे हमला तो हो, आप समझ हो, या उसके अलावा IMF को आप खतूत लिख दें, सुबह हुकूमत को मुझे कर दें। दूसरे गेस्ट को मिले। आप समझते हैं कि जो सलूक उनके साथ जेल में किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज बयान जारी किया है वो भी गलत है? आप लोग 10 सेकंड लूंगा। मैं समझता हूं कि काश बानी तहरीक इंसाफ सियासत में वो दुश्मनी की बुनियादें ना रखकर जाते तो आज चीजें यहां तक ना चलें। मेरे ख्याल में इस वेरी रिच नून लीग की तरफ से कहा जाए कि बानी तहरीक इंसाफ ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। शहीद बीबी की तस्वीरें बानी तहरीक इंसाफ ने फेंकी थी। कभी नहीं। शहीद बीबी के खिलाफ जो तकारीर होती थी, कौमी असेंबली के अंदर जो इशारे होते थे, जो गुफ्तगू होती थी, सब झूठ है। मैं समझता हूं जिसने बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीरें अगर कभी जहाज से निकालने का आइडिया भी जहन में सोचा हो, मैं समझता ना वो मुस्लिम लीगी हो सकता, ना वो पाकिस्तानी हो सकता। हुज़ैफा साहब, मेहरबानी, मैं चाहूंगा कि मुझे आप ज्यादा नहीं तो 3 से 4 मिनट आप माशाल्लाह वैसे ही ऑडियंस दें। नहीं, वो मेरा टेम्पो कई सौ अरब का होता है, आप तोड़ देंगे तो फिर मजा नहीं। आप प्लीज बोलें। गुजारिश ये है कि भट्टी साहब ने जो जितनी भी चीजें बताई, बहुत सारे अदाद शुमार उनके फज थे, लेकिन मैं उसमें जाए बगैर मेरी बात मुकम्मल करें ना। आप दोनों नहीं, आप पे हंस लें दोनों। नहीं, मेरी बात मैं सही कहा था आपने, दूसरा मारा ये शुमार फज थे, ये कोई वजारत बात तो मुकम्मल कर लेना, बात तो मुकम्मल प्लीज कर। मेरी बात के बाद हंसीएगा। एक तो यार भट्टी साहब ना करें ना। नहीं प्लीज। एक तो बहुत सारे अदाद शुमार फज थे, उसके बावजूद मैं उस पर नहीं जाता। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं बीच में जा ही नहीं रहा। बानी तहरीक इंसाफ की मिसाल उस इमाम मस्जिद वाली है। मस्जिद के इमाम अगर कोई ऐसा गुनाह करे, मैं उस गुनाह का नाम नहीं लूंगा, तो आपका मीडिया, हम सब लोग उसको बाकायदा तौर पर कंडेम भी करते हैं, तशरीफ उसकी ज्यादा करते हैं बनिस्बत उस आम आदमी के जो कि एक लिबरल हो या सिगरेट पीता हो या नशा करता हो। भाई बात यह कि इखलाकियात का आला मेयार तो आपने मुतारिफ कराया था। यह कोई दलील नहीं है कि आप कहेंगे जी फलाम बंदे ने 100 कत्ल किए हुए हैं, उसको तो फांसी नहीं हुई, और एक बंदा कहेंगे मैं तो पहला कत्ल किया था मुझे फांसी दे रहे हैं। भाई अगर आप पहले कत्ल में ही पकड़े गए तो आपको फांसी होगी। गुजारिश ये है कि भट्टी साहब ने एक जगह ये नहीं कहा कि इमरान खान ने जो वायलेशंस की बलगारी का सेट लिया ये केस ही टोटल फज है। डिफरेंस क्या था? इखलाकी बुनियादों पर अगर जाएं तो मुमकिन है भट्टी साहब के अदाद-ओ-शुमार और मालूमात से एग्री कर लूं। कानूनी हवाले से जाएं तो कानूनी वायलेशन किसी वजीर आजम ने नहीं की। किसी वजीर आजम ने आकर यह ड्रामेबाजी नहीं की कि मैं तोशा खाना को 10% से 50% पर लेकर जा रहा हूं और कीमतों की वैल्यू जो है उसको जमीन पर ले आऊंगा। यानी 100 रुपए की चीज मैं 10 रुपए की लगाकर और 5 रुपए की देकर खरीद लूंगा। जब मियां साहब ने या किसी ने भी तोशा खाना से कोई चीज खरीदी, अब इसकी 2 ग्राउंड है, एक इखलाकी है, एक है कानूनी। कानूनी पहलू यह कहता है कि उसकी जो एवेल्युएशन हुई उस एवेल्युएशन के मुताबिक उन्होंने 10% दिए और वो चीज खरीद ली। ठीक है। बानी तहरीक इंसाफ ने क्या किया? केस क्या बना कि आपने फज एवेल्युएशन कराई और शो ये किया मैं तुझे 50% पे लेकर जा रहा हूं। तो बात ये कि आपने एक जुर्म सरजद किया या नहीं किया, भट्टी साहब ये बता दें, बाकी में ना जाएं। अगली मुझे मुकम्मल कर रहे थे। मैं आज आपको सवाल मैं सूबों की बात कर रहा हूं ना, जो सूबों का जो ये इन्होंने जिक्र किया, मैं उस पर आप नहीं समझते कि सिस्टम जो है उसी पे आ रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप ये बात करते हैं कि भाई बानी तहरीक इंसाफ, भाई मैंने तो बात खुद मानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN पहले सियासी इख्तलाफ था, फिर सियासी तलखी बनी। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी नामुनासिब बात की तो शहबाज शरीफ साहब का इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उसने माजरत की उस बात पर। आसिफ अली जरदारी ने अगर कोई बात की, इतना बड़ा कैरेक्टर है। बानी तहरीक इंसाफ मैं लिख कर देता हूं भट्टी साहब समेत उनकी तमाम बहनें, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, बानी तहरीक इंसाफ से आप माजरत करवा कर दिखा दें, वो बंदा तो कहता है कि मैं तो परफेक्ट हूं। बात यह कि गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरी बात यह है कि आप मुसलसल अगर ये कहें कि पीपल्स पार्टी या PMLN जो है एक दूसरे को माजी में ये कहते रहे और आज इकट्ठे बैठे हुए हैं। ओ भाई पंजाब का डाकू परवेज अलही था, आपने तो उसे वज़ीर आला बना दिया। बट शेख रशीद के बारे में कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे शेख रशीद जैसा ना बनाना। आपकी ये सारी बातें देखें ना, आप उसको डील कर रहे। अच्छा अब अगली बात, वो जो सूबों की सिस्टम, क्या ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है आम बंदे के लिए? मैं ये समझता हूं कि सिस्टम के बारे में अगर आप कहें कि सिस्टम परफेक्ट जा रहा है फिर तो लामहला मसाइल हल हो गए। ठीक है। लामहला 78 साल में जमहूरियतें भी रही हैं, आमरीतें भी आई हैं। अगर मुल्क का कर्जा इस जगह तक पहुंचा है, अगर आपकी इकोनॉमी कमजोर हुई है, डॉलर 278 पर पहुंचा है,
IMF आपसे नाराज हो गया था, तो लामहला सिस्टम के अंदर पेचीदियां और खराबियां मौजूद हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव, यानी PMLN ये कह रही है, जो हमारे गुजरा जिन्होंने नकवी साहब पे तनकीद की कि सिस्टम के अंदर बेहतरी होनी चाहिए, नकवी साहब ने कह दिया सिस्टम कोलैप्स हो गया। मैं समझता हूं कि सिर्फ अल्फाज के चुनाव का फर्क है, वरना नकवी साहब और PMLN की सोच में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है।